नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज जब सुबह आप घर से निकले तो बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी। आपने सोचा सड़कों पर जाम मिलेगा, लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं थी कि सड़कों पर तालाब भी मिलेगा। मिला। तस्वीरें पीछे वाली बतानी है। तालाब के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। एक और बारिश शुरू हो गई है, वो है एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने की। आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। चंद घंटे की बरसात में तस्वीर बदल गई है। हर जगह जलभराव हो गया है, जाम लग गया है। कहीं एम्बुलेंस फंसी, कहीं अंडरपास में बसें अटक गई। यात्रियों की जान पर बनाई कई इलाकों में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। राजधानी का कोना कोना बारिश से बेहाल हो गया। हर तरफ ट्रैफिक की रफ्तार ने दम तोड़ दिया तो ऑफिस आने जाने वालों को भारी संकट से दो चार होना पड़ा। यह है दिल्ली मेरी जान, और यहां पर फंस गई आज कई लोगों की जान। एम्स, ITO, सरोजनी नगर, रिंग रोड, बसें डूब गई हैं। अब वो कहते हैं इसके लिए MCD जिम्मेदार है। फिर पूछा गया कि भाई PWD किसके अंडर में आती है, तो बोला PWD सेक्रेटरी को हटा दिया गया। कई आरोप मढ़े जा रहे हैं, क्या कहें आप। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के समय डरावने मंजर थे। जखीरा पुल के नीचे तो DTC की एक बस आधी डूब गई थी। बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगाकर 40-50 लोगों को बाहर निकाला गया। देश की राजधानी की यह तस्वीर आपके सामने। पुल के नीचे बारिश का पानी ऐसा भरा कि नदी में तब्दील हो गया। लेकिन दिल्ली परिवहन निगम के दिलेर ड्राइवर ने बस पानी में उतार दी। पुल के नीचे जरा सी दूरी पर आगे बढ़ने के बाद जब पानी बस के टखने से ऊपर चढ़कर घुटना और कमर तक आ गया तो ड्राइवर साहब बेबस और बस में सवार मुसाफिर की जान सांसत है। लोग लगे कोहराम मचाने। लगातार बारिश की वजह से पानी बढ़ता जा रहा था और बस के भीतर भरता जा रहा था। लोग सीटों पर चढ़ने लगे, खिड़कियों के ऊपर लटकने लगे। देखते ही देखते बस स्टीमर बन गई। अब करें तो करें क्या। मुश्किल से बस की खोपड़ी खोली गई और एक एक कर लोग ऊपर से निकाले जाने लगे। करीब 40-50 लोग बस में सवार रहे होंगे। लेकिन बस के भीतर से छत पर आ जाने भर से मुश्किल खत्म नहीं होने वाली थी। चुनौती सूखी जगह पर पहुंचने की थी और बीच में वैतरणी थी। आखिरकार सीढ़ी का जुगाड़ किया गया। दीवार पर चढ़े लोगों ने सीढ़ी से बस की छत को जोड़ा। सीढ़ी पुल बनी और मुसाफिर पुल पार करने लगे। इस बीच जो बच्चे बस में सवार थे उन्हें तैराकी भूत सवार हो गया तो वहीं पानी में छपाछप करने लगे। लेकिन ज्यादातर की जान आफत में थी। कैसे लोगों को निकाला? लोग तो बहुत घबरा गए होंगे। हाँ, लोग बहुत घबरा गए थे। 9:50 में मेरी गाड़ी यहाँ फंसी थी, लेकिन उस टाइम पानी थोड़ा था। 50 आदमी के करीब गाड़ी में थे, जिसमें से 30 आदमी लोगों की सहायता से बाहर निकाल दिए। जैसे तैसे एक एक कर लोग बस के भीतर से निकलकर छत पर आए और छत से लगी सीढ़ी के सहारे चलकर दीवार तक पहुंचे और नदी पार की। मैं अपना अगर आपको हाल दिखाऊं तो मेरे घुटने से ऊपर इस वक्त पानी भरा हुआ है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि मुझे एक बार दिखाएं कि मैं कितने गहरे पानी में हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा पानी अभी तक यहाँ से हटा नहीं है तो आसपास के लोगों की चिंता तो बना ही, लेकिन साथ में जो इलाके हैं, जो सड़कें हैं यहाँ से, वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह मैं डूबकर ये पूरी जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन सामने आप देखें तो आपको अभी भी DTC की 2 बसें इस जल में, इस जलभराव में फंसी हुई नजर आएंगे और यही हाल इसके ठीक दूसरी तरफ है। कैमरा पर्सन से कहूँगा उस तरफ की तस्वीरें दिखाने के लिए। ये जो झाड़ी आप देख रहे हैं इसके पीछे आपको एक क्लस्टर बस नजर आ रही होगी। ये बस भी आज सुबह जब तेज बारिश हुई उसके बाद से ही यहाँ फंसी हुई है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, जहाँ कुछ घंटों की बारिश में शहर नदी में तब्दील हो जाता है। निचले इलाकों की बात छोड़िए, यहाँ तो जो पॉश इलाके हैं वहाँ भी पानी चढ़ाता है। और जखीरा फ्लाईओवर जैसे इलाकों की तो बात तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो चलती हुई बस पानी में तैरने लगती है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। सोशल मीडिया पे बड़ी मेहनत की जा रही है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि बताया जाए कि किस तरीके से वो जिम्मेदार नहीं है। काश इतनी मेहनत बारिश से पहले कर ली जाती।
अब आपको दिखाते हैं बारिश कैसे मुसीबत का सबब बन गई। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी दिल्ली में जाम लग गया है, कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, ट्रैफिक के साथ कई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। बदहाल दिल्ली की एक एक तस्वीर झकझोर देने वाली। मूसलाधार बारिश से बेहाल हुई दिल्ली। राजधानी हुई पानी पानी। सुबह 9 बजे हो गई रात। सड़कों पर रेंगने लगी गाड़ियां। पौष इलाके में भी बारिश से आफत। कहीं जान पर बनाई तो कहीं जान बचाने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। बुधवार सुबह तकरीबन 7:15 बजे से दिल्ली में ऐसी बारिश की शुरुआत हुई कि जो जहां था वहीं थम गया। देखते ही देखते हर जगह जल भराव के हालात पैदा हो गए। सीवर लाइनें उफनने लगी। दूसरे इलाकों की बात छोड़िए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाकों में से एक यानी नॉर्थ एवेन्यू की तस्वीरें। वैसे तो इस इलाके में देश के नीति नियंताओं यानी सांसदों के घर हैं, लेकिन सड़कें बता रही हैं कि बारिश और एजेंसियों की काहिली पर उनका भी कोई जोर नहीं। नई दिल्ली का ये वो इलाका है जहां माननीय रहते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोग। मदर टेरेसा क्रिसेंट है यानी नॉर्थ एवेन्यू, और यहाँ पर आप ताल कटोरा स्टेडियम है। यहाँ दशा देख सकते हैं, 2 घंटे की बारिश भी नहीं हुई है, उसमें गाड़ियाँ आधी से ज्यादा डूब रही हैं, कई गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं। नई दिल्ली के दूसरे इलाकों का हाल भी कमोबेश एक ही जैसा रहा और लोग पानी से बचने की कोशिश करते देखे गए। पंत मार्ग के नजदीक इस वक्त हम मौजूद हैं। सड़कें किस तरह से तालाब में बदल गई हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और ये देखिए, ऑटो चालक पूरी तरह से अपने ऑटो को यहाँ पर खो चुका है, सवारी इसमें भरी हुई है। क्या हुआ ऑटो को? अरे भाई साहब बंद हो गए, इतनी तेज बारिश हो रही है, देख रहे हो। कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की, नहीं हो रहा, पानी में डूब गया। अरे पूरा डूब गया, इंजन ही देख रहे हो, पूरा बुरा हाल है। सुबह बारिश की तेज शुरुआत हुई और शुरू से ही जल भराव चालू हो गया। एक बारिश का ही दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी भर गया। इस वक्त हम सराय काले खां के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग है, जिसकी वजह से लंबा जैम लगा हुआ है। यहाँ आईटीओ से थोड़ा सा ही आगे है, और ये जो रेड लाइट है आप आगे देख रहे हैं, दरअसल प्रगति मैदान की रेड लाइट है। बारिश की वजह से दिल्ली के जामिया नगर इलाके का हाल भी बुरा हो गया। जल जमाव के बीच गाड़ियों के खराब होने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गईं। हम खड़े हैं जामिया नगर इलाके में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जामिया नगर का मेट्रो स्टेशन बन रहा है, और इस तरफ की जो तस्वीर है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। ये पूरा जो रोड है पानी से लबालब भरा हुआ है, और हमेशा ही इस इलाके में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। उधर जाम के लिए सबसे ज्यादा बदनाम गुड़गांव, नोएडा, आश्रम फ्लाईओवर जैसे इलाकों का तो सबसे बुरा हाल रहा। सरकारी एजेंसियों के तमाम दावों के बावजूद जगह जगह गाड़ियां फंस गईं, जाम लग गया। शहर के दूसरे निचले इलाकों में भी पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। ये बारिश ऐसी थी कि गाड़ी के पहियों के साथ साथ उड़ानों पर भी ब्रेक लग गई। आईजीआई एयरपोर्ट पर 11 फ्लाइट्स लेट हो गईं, जबकि 13 फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी की वजह से मुसाफिर बहुत परेशान हुए। कुल मिलाकर बारिश राहत कम, मुसीबत ज्यादा लेकर आई। संजय शर्मा, पंकज जैन, चिराग गोठी और अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। गाड़ियां डूबने के लिए पानी तो था, लेकिन शायद पानी कम पड़ गया, आंखों में शर्म नहीं आई। मूसलाधार बारिश के पानी से तैरती दिल्ली आज मजाक बनकर रह गई। बारिश ने राजधानी की शक्ल ऐसी बिगाड़ी कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी तंज कस दिया। जिस दिन दिल्ली में बादल दिल खोलकर बरसे, उसी दिन अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी को आईआईटी दिल्ली में भाषण देना था। देश की राजधानी में बारिश और जल जमाव का मंजर देखने के बाद जब जॉन केरी आईआईटी दिल्ली पहुंचे तो वहां आने वालों से चुटकी ले ली। You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats
or amphibious vehicles of some kind, but I salute you for being here. Thank you very, very much for making the effort, and I am extremely honored to be here. वैसे दिल्ली के बेदर्द जाम ने सेनाध्यक्ष दलबीर सुहाग को भी नहीं बख्शा। At 9:45, when I on my way to this place, halfway, I was asked/requested to go back, since you all were stuck in, or some of you are stuck in traffic jam. When I was asked to start from my place, thereafter I stuck in the traffic jam, and hence this delay. जॉन कैरी को इस बार दिल्ली में जाम का मजा मिल रहा है। कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। कैरी महोदय दिल्ली एयरपोर्ट से उतरे ही थे कि रास्ते में तारे नजर आ गए। उस दिन भी इत्तेफाक से बारिश हुई थी। तब जॉन कैरी को रास्ते में 1.5 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। उन्हें बाहर निकालने के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ा। सोमवार को उनके साथ आ रहे पत्रकार स्टीव हरमन ने ट्वीट किया था, जॉन कैरी के मोटरकेड को दिल्ली के जाम से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। जॉन कैरी अमेरिका से उड़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक तो आ गए, लेकिन दिल्ली ने पसीना छुड़ा दिया। पहली बार उन्हें भी पता चला कि भारत की राजधानी बारिश में किस तरह से बेबस हो जाती है। आज की बारिश ने उनकी दिल्ली यात्रा का नक्शा भी बिगाड़ कर रख दिया। वो जामा मस्जिद और दूसरे ऐतिहासिक जगहों पर जाने वाले थे, लेकिन अब सारी योजनाओं पर पानी फिर गया है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के बाद बात हैदराबाद की। हैदराबाद की सड़कें भी समंदर की शक्ल ले चुकी हैं, तो वहीं शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बिल्डिंग अचानक भारी बरसात में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद के इस अपार्टमेंट में पानी अपनी पूरी ताकत दिखाने पर तुला है। लग रहा है कि जैसे नदी की लहरें इस इमारत की मजबूत दीवारों से 2-2 हाथ कर रही हैं। तेज बारिश के बीच फुल स्पीड से बहता पानी सीधे इमारत के बेसमेंट में घुसता जा रहा है। बारिश जब बेकाबू होने लगी तो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के होश उड़ गए। पानी इस तेजी से इमारत के हिस्सों और बेसमेंट में जा रहा था कि किसी बड़ी अनहोनी का सायरन गूंजने लगा। लोग तेज बारिश के बीच में वहां जमा होने लगे और पानी से मुकाबले के लिए शुरू हो गया ऑपरेशन। तस्वीरों में देखिए कैसे पानी फुल रफ्तार से बेसमेंट और निचले हिस्सों में बहता जा रहा है, और इस बीच नीचे फंसी एक कार को निकालने की जुगत में लोग लग चुके हैं। पहले तो बीच में लगा कि कहीं पानी कार को नीचे बहा न डाले, लेकिन रस्सी में जकड़कर कार को खींचने का काम शुरू हो चुका था। बहते पानी के बीच कार को धीरे धीरे ऊपर खींचा जाने लगा। बीच बीच में हाथ से फिसलती रस्सी खतरे से भरपूर थी, लेकिन लोगों ने किसी तरह कार को बाहर निकालकर ही दम लिया। इस बीच पानी का स्तर और ऊपर होता जा रहा था। उधर हैदराबाद के पास रामनाथपुरम में आसमान से बारिश मौत बनकर टूटी। एक घर की दीवार बारिश के बीच ऐसी ढही कि 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। मुशीराबाद इलाके में भी भारी बारिश ने एक और घर को अपना शिकार बना लिया और मलबे में दबकर मां बेटी बुरी तरह जख्मी हो गई। भारी बारिश के चलते हैदराबाद की सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां फंसी पड़ी हैं और ट्रैफिक ठप है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन शहर पर भारी पड़ेंगे, लेकिन इस इमारत के लोग इस बारिश और इस पानी को कभी नहीं भूल सकेंगे। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।